बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शीट जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन की शीट है। ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने हाईलाइट की हैं, जो मैंने सेलेक्ट की हैं, जो ब्लू कलर के में आ रही हैं, सिर्फ इनको आपने छेड़ना है। और ये वाला यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, इनको फिल कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। और बाकी ये जितना एरिया है, जो भी कुछ है, ये सारे का सारा खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। आपने जो चीज़ें फिल करनी है वो सिर्फ ये वाली होंगी और ये वाली होंगी, बाकी सब कुछ ये खुद ब खुद आपको बताएगा कैसे है, ठीक है। अब हम मिसाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक प्रोडक्ट की जिसकी प्राइस जो है वो हमने आपके साथ जो शेयर की है। यहाँ प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। जैसे ये बेकिंग पेपर है, बटर पेपर है, ठीक है। इसकी यहाँ पे हमने कॉस्ट आपके साथ जो शेयर की है, जो आपको 143 की ये पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपने इस एक्सेल शीट में यहाँ पर 143 एंटर कर देना है, ठीक है। 143 आपने एंटर कर दिया। उसके बाद बाकी की ये दो चीज़ें जो है, पैकिंग और प्रिंटिंग वगैरह, ये आपके एक्सपेंसेस नहीं है, इसको आप ज़ीरो कर दें। वजह उसकी ये है कि ऑलरेडी ये 143 जो है, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। ये आपने ज़ीरो कर दिया, सही है। यहाँ पर एक चीज़ का हाँ ख्याल रखें कि यहाँ पर जो है ना, आप किसी में भी 5.8 ये ऐड कर दें। ये असल में हैंडलिंग फ़ीस है दराज की। जिस वक्त मैंने ये शीट बनाई थी उस वक्त ये हैंडलिंग फ़ीस नहीं थी, लिहाजा इसको मैनुअल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये एक ही आप कर दें काफ़ी है। बाकी आपने सिर्फ इस चीज़ को जो है वो छेड़ना है। यहाँ पे परचेज़ प्राइस में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आपके साथ हमारी तरफ से शेयर की गई है वो आपने लिखनी है। जैसे कि अगर बटर पेपर को आप देख रहे हैं तो यहाँ 143 एंटर करेंगे। इससे नीचे अगर इस पिल बॉक्स को आप देखते हैं तो वो आप 115 यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 115 एंटर कर दिया मैंने, और नीचे की ये यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। ये तीन सेल्स आप जो है, ये तीन फील्ड्स इस तरह से फिल होंगी, ठीक है। इसको मैं वापस 143 कर देता हूँ, बटर पेपर के ऊपर आपको सारा समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पे है जी कमीशन। ये बेसिकली उस कैटेगरी का कमीशन है जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। तो जो बटर पेपर की कैटेगरी है वो ग्रोसरीज की कैटेगरी है और उसके ऊपर 4% दराज का कमीशन है। कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप दराज के ऊपर जो सर्च बार होती है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्च करें। मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई है ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये सारी हमारे पास प्रोडक्ट शो हो गई हैं। इनमें से आप कोई भी जो है वो दो तीन तीन मैक्सिमम कर लें, पहली तीन ओपन कर लें। और यहाँ पर ये इसकी जो है कैटेगरी है। इस कैटेगरी को आप अपने सेलर सेंटर पे देख सकते हैं, ठीक है, कि इस कैटेगरी का कमीशन कितना है, सही है। और यहाँ पर ये देखें, इसको वेरीफाई करना है कि हाँ इसकी यही कैटेगरी है तो आगे वाली पे चलें। इसकी भी सेम है, ये देखें, ठीक है, इसकी भी सेम है। ये वेरीफाई हो गया कि हाँ इस प्रोडक्ट की यही कैटेगरी इसके ऊपर लगेगी, ठीक है। तो हमने जो है वो इस कैटेगरी का कमीशन अपने सेलर सेंटर से देखा तो वो 4% नज़र आया, ठीक है। तो 4% हमने कमीशन ऐड कर दिया। इसके बाद है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मार्जिन वो वाला प्रॉफिट मार्जिन है जो आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रखना होगा, सही है। आप कहते हैं कि मैं 20% लेट से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रखना चाह रहा हूँ, तो ये एक्सेल की शीट जो है, कैलकुलेटर जो है वो सारे का सारा 20% पे आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके आपको प्राइस देगा, ठीक है। जितनी बातें अभी तक हमने की हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट की आपने कॉस्ट जो टोटल आपको पड़ रही है वो आपने रखनी है। पैकिंग वगैरह की कॉस्ट ऊपर ही शामिल है, लिहाजा यहाँ 0 कर दें। यहाँ पे जस्ट आपने 5.8 हैंडलिंग फीस का जो दराज लेता है वो एंटर करना है, ठीक है। अदरवाइज ये भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप 5.8 एंटर कर दें, सही है। इसके बाद कमीशन जो है वो आपने कैटेगरी का रखना है। अभी हम बटर पेपर की बात कर रहे हैं जिसका जो है वो 4% कमीशन है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना जो है वो रखना है सेल प्राइस का, ठीक है। वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखें। अच्छा, अब आप जो है वो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी कॉस्टिंग लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू लॉन्च है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना 5% का प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा क्योंकि मैंने दूसरे सेलर्स के साथ कंपटीशन करना है, ठीक है। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि ये जो बटर पेपर के ऊपर हमारे पास आए हैं, इसमें से ये वाला आपका कंपटीटर होगा, बटर पेपर रोल। ये कितने का सेल कर रहा है? 215 का, 215 रुपये का ये सेल कर रहा है। आगे कोई बटर पेपर का अगर है तो ये 229 का, ये महंगा कर रहा है। ये 189 का है, लेकिन ये नीचे है, इसकी खैर है, ठीक है। अभी तक आपको सबसे कम जो है वो 189 का मिला है और जो टॉप पे आपको मिला है वो 215 मिला है, यानी कि 215 रुपये से आपने अपना रेट कम रखना होगा। तो आप यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं अभी 5% पे अपना मार्जिन रखता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे इसने हमें जो है वो सारे के सारे कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है, कि अच्छा इधर से आपने इस वाली वैल्यू को जो है वो लेना है, ठीक है। 194 आपका 5% प्रॉफिट मार्जिन है।
इसके ऊपर आपको ये भी बता रहा है कि एक ऑर्डर के ऊपर आपको 10 रुपये बचत आएगी, ठीक है। एक दफ़ा फिर इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा आपने फिल कर लिया कैटेगरी के हिसाब से, प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन एंटर किया, तो यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि ये प्राइस आपका 194 होगा, तो फिर आपको 5% प्रॉफिट होगा, और वो 5% ये 9 रुपये होगा, ठीक है। सही। अच्छा, आपने कहा जी 194 ठीक है, दूसरा वाला 215 का सेल कर रहे हैं, मैं 194 पे इसको लॉन्च कर देता हूँ। 194 पे आप लॉन्च करेंगे, स्ट्रेटजीज के थ्रू रैंक करेंगे और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप देखना ये चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कि अब मुझे 5% नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत मुझे सेल आना शुरू हो गई, मैं इसको 10% प्रॉफिट अपना कर देता हूँ। 10% पे उसने आपको बता दिया 206 रुपये आपका जो है वो एवरेज प्राइस आएगा। अच्छा, ये सारे का सारा एवरेज प्राइस होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट 5% या 10% नहीं होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर तो होगा, नीचे बहुत कम होगा। उसकी वजह इस वाली वैल्यू, वो खैर टेक्निकल चीज़ें हैं, वो यहाँ में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर 10% पे इसने 20 रुपये आपको प्रॉफिट मार्जिन बताया, तो यकीनी बात है कि 22 रुपये या 23 रुपये आपको प्रॉफिट मार्जिन आएगा, ठीक है, इस रेट पे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार मैं 5% के ऊपर कैलकुलेशन तो कर रहा हूँ जो मुझे 194 दे रहा है, लेकिन मैं सेल करना चाहता हूँ इसको शुरू में 190 रुपये के ऊपर या 180 रुपये के ऊपर, 180 पे। तो आप यहाँ पे योर सेलिंग प्राइस के आगे 180 रुपीज़ आप कर दें एंटर, ठीक है। तो सॉरी, ये कुछ यहाँ पे 180 आप एंटर करें, ठीक है, कि मैं 180 का सेल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई आपको अभी अगर 180 पे आप सेल करेंगे तो आपको 0% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप कहते हैं यार ये तो सही नहीं है, कम से कम कुछ 1-2 रुपये तो बचत हुए। तो 185 पे मैं शुरू में लॉन्च करता हूँ, तो उसने आपको बता दिया कि 2% आपका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन होगा अगर आप 185 का सेल करेंगे, और इसके ऊपर 4 रुपये आपको बचत होगी, ठीक है, पर ऑर्डर के ऊपर। इसमें वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। अगर एक ऑर्डर के अंदर कस्टमर 2 प्रोडक्ट क्या कहते हैं ऑर्डर कर देता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन पर यूनिट के ऊपर है, यानी एक ऑर्डर में एक पीस, ठीक है। अगर आपके एक ऑर्डर में ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं तो फिर वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन बहरहाल यहाँ नहीं हो सकती, वो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में नज़र आती है आपको, ठीक है। एनीवेज हम कहते हैं, अच्छा अब आप कहते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होगी, मुझे रोज़ाना के 5, 10, 15, 20 ऑर्डर आ रहे हैं, मैं इसको महंगा करूँ, महंगा करके मैं इसको 240 पे ले जाऊँ, तो 240 के ऊपर मुझे कितनी बचत आएगी। तो यहाँ पे हम 240 एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद उसने बता दिया जी कि 240 के ऊपर आपको 23% आ रहा है और आपको 55 रुपये एक ऑर्डर के ऊपर जो है वो बचत आ रही है। अच्छा, अब ज़रा इसको इस नज़रिए से देखें, 143 की आपको पड़ रही है कॉस्टिंग वगैरह के साथ, और 143 की प्रोडक्ट आप लेकर 55 रुपीज़ जो है वो आप कमा रहे हैं, तो ये आपका बेहतरीन किस्म की ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप सिर्फ 150 रुपये खर्च कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको 50 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन सेल प्राइस के ऊपर है, इस प्राइस के ऊपर है, ठीक है। डिपेंड करती है ये वाली प्राइस भी, लेकिन इसका इतना काम नहीं है जितनी प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेशन इसके ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ वेरीफाई और भी कर लें, यहाँ पे 23% इसने हमें 240 पे रेट बताया। अब अगर हम यहाँ 23% ऐड करें, ये देखें 23% मैंने ऐड किया तो इसने नियरली इक्वल टू 240 दिया, ठीक है। 240 यहाँ पे था और ये 245, और ये प्राइस भी देख लें, ये 55 है, ये 56 है, इतना कम इसका जो है ना वो गैप होता है, ठीक है। तो मैं आपको अब ओवरव्यू एक पूरी वीडियो का दे देता हूँ कि किस तरह से आपने काम करना है। देखें सबसे पहले यहाँ, अच्छा अब दूसरी प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं, ये तो बटर पेपर के ऊपर हम आ गए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर एल्यूमिनियम फाइल के ऊपर जो है वो आप कैलकुलेट करके दें, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फाइल के ऊपर जो है वो 167 आपकी कॉस्ट है, ठीक है। आपने यहाँ 167 एंटर कर दिया। पैकिंग की आपकी कॉस्ट ऊपर परचेज प्राइस में, मतलब ऊपर वाली प्राइस में शामिल, लिहाजा इसको 0 रहने दें। यहाँ पे 5.8 हैंडलिंग फीस आ गई। कमीशन जो है ये किचन की कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है इसका तरीका मैंने आपको पीछे बता दिया, आप खुद चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर 13% कमीशन होता है दराज का, ठीक है। और आप कहते हैं मैं शुरू में अभी लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे 4% भाई फिलहाल सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन चाहिए शुरू में, बाद में प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। तो उसने आपको बता दिया कि आपको 248 इसका रेट रखना पड़ेगा, ठीक है, 248 पे। और आपको बचत कितनी आ रही है, 10 रुपये। आप कहते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब मैं 248 नहीं, अब मैं इसको जो है वो
270 प्राइस कर देता हूँ तो मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा। तो उसने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये 12% आपको आ गया। ये नीचे वाला कॉलम जो है ये एफबीडी वाला, इसको इग्नोर कर दें फिलहाल, क्योंकि ये जो है एफबीडी का सीन अलग होता है। यहाँ पे भी जो ये सारा सिस्टम है इसको भी आप फिलहाल साइड पे कर दें, इग्नोर कर दें, ठीक है। एफबीडी की कैलकुलेशन डिफरेंट होती हैं, इसलिए वो डिफरेंट है, उनको समझाना भी डिफरेंट है, उसका काम भी सारा का सारा डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लें कि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की प्राइस ऐड करनी है, यहाँ पे आपको पैकिंग का आपका कोई खर्चा नहीं है, वो ऊपर इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे हैंडलिंग फीस है, यहाँ पे कमीशन है, कमीशन आपको बता दिया कि आपने कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है, उस कैटेगरी को आपने सेलर सेंटर पे चेक करना है, उसका कमीशन, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद आप कहते हैं कि भाई नहीं मुझे प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज की नहीं समझ आती, मैं प्राइस के ऊपर बात करता हूँ। तो प्राइस वाला जो सीन है वो यहाँ पर है, ठीक है। जैसे 167 की आपको प्रोडक्ट मिली और आप कहते हैं कि मैं 270 की जो है वो सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो उसने बता दिया आपको यहाँ पे कि ये 12% आ रहा है, और उसके ऊपर आप कहते हैं कि भाई मुझे रुपीज़ भी बताओ कितने रुपए आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसने 31 रुपीज़ बता दिए। ये वीडियो अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आती तो दोबारा इसको गो थ्रू करें अनटिल के आप सारी चीज़ें जो है वो चेक कर लें, देख लें, आपको कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है। ये फाइल आपको ईमेल पे भी मिलेगी, व्हाट्सएप पे भी मिलेगी, वीडियो आपको व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और पिक्चर्स वगैरह हम आपको शेयर करना शुरू कर रहे हैं। अब ये फाइल आपके पास आ गई, इस तरह से आप कॉस्ट वगैरह के लिहाज से अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके अब आप जो है वो प्रॉपर अपनी लिस्टिंग्स जो है वो दराज स्टोर पे क्रिएट करना शुरू कर दें, ठीक है जी। होप्स हो कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।